वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। बारगाह रिसालत में सारा मजमा झूम कर निहायत मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद पेश करे। सब मिल के पढ़ें बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों से ज़्यादा ज़ोर से ये जो पेड़ों पे परिंदे हैं ना, ये चहचहा रहे हैं। वाह 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 वाह। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आपसे ज़्यादा ज़ोर से चहचहा रहे हैं। क्या पता नबी का दुरूद पढ़ रहे हैं, ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कम से कम इन परिंदों से ज़्यादा ज़ोर से बोल जाओ। आप लोगों को दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो रस्मी तौर पर भी आप नहीं पढ़ पाते। एक होता है रस्मी तौर पर पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ पाते आप। और सही बात तो ये है, हकीकत अगर मैं बात बतलाऊं, पढ़ें क्या, सही बात ये है, बिल्कुल हकीकत जो मैं बात बता रहा हूं, अक्सर को याद ही नहीं है। कोई सा भी दुरूद तो पढ़ें क्या, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोई सा भी दुरूद याद ही नहीं अक्सर को, तो क्या पढ़ें। मेरे भाई, नबी का दुरूद पढ़ने की इतनी आदत बना लो, इतनी आदत बना लो, बेख्तियार बिना सोचे समझे भी आपके ज़बान से नबी का दुरूद निकल जाया करे। ये आदत कब बनेगी? जब आपको दुरूद खूब अच्छे से आता होगा। बहुत से लोगों की गाली देने की आदत होती है, बहुत गलत आदत है, लेकिन इतनी रटी हुई होती है उनकी ज़बान पर के बाज़ औक़ात वो बात करते हुए भी बीच में एक दो मरतबा गाली लगा देते हैं। ऐसा होता है, लगा ही देते हैं। वो आदत कुछ का तो तकिए कलाम बन जाता है। इसलिए नबी के दुरूद का इतना आदत डाल लो, इतना आदत डाल लो कि बिना सोचे समझे भी आपकी ज़बान से दुरूद जारी हो जाया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मरने के बाद कब्र में जाएं और फरिश्ते आपको कब्र में जगाएं ना, शायद ये जो दुनिया में आदत थी ना, उठते ही कब्र में तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह सुभान। उठो कब्र में, उठते ही मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने लगो। खुदा की कसम, ये कब्र का दुरूद पढ़ना तेरे लिए जरिए नजात बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? मुस्तफ़ा का दुरूद बहुत दिल से पढ़ा करो। ईमान वालों की पहचान यही है कि नबी का दुरूद दिल से पढ़ते हैं, झूम के पढ़ते हैं। दुरूद याद ना हो तो याद जरूर कर लेना, और उठते बैठते नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डालें। बराही के जलसे में आने वालों, ये मदरसा का जलसा है जिसमें आप देख रहे हैं 6 हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी इन उलमा के हाथों से। इस मदरसे ने जो मेहनत की है, ये जो दीन की फैक्ट्री बराही में चल रही है, इससे जो माल तैयार हुआ है वो आपकी निगाहों के सामने है। ये वो है कि ये तुम्हारी माँ की गोद से लेकर कब्र तक ये काम आने वाला प्रोजेक्ट है जो इस मदरसे ने निकाला है।
लेके माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होगा, अजान से लेके मरने के बाद की नमाज तक ये तुम्हारे काम आएंगे। तैयार किया है इस मदरसे ने। अगरचे लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत अहम चीज है जो आपको ये मदरसा दे रहा है। कारी हजरत मौलाना इमरान साहब, कारी फरमान साहब, ये लोग इतनी मेहनतें कर रहे हैं, और मौलाना फहीम साहब और भी स्टाफ के लोग कि जिनका नाम अगरचे मैं नहीं भी जानता, ये इतनी मेहनतें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा मदरसे की बिल्डिंग इतनी नहीं है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह, सच्चाई है। आप दुआ करें कि वो बिल्डिंग और बड़ी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। कुछ जगहों पर बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। यहाँ अल्लाह का फजल है कि बिल्डिंग कम पड़ गई, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। ये कहीं ना कहीं इन असातिज़ा की मेहनतें हैं, इनकी मेहनतें हैं। जब मेहनत कर रहे हैं तभी यहाँ इतने बच्चे हैं। अगर ये मेहनत नहीं करते तो शायद ये हाल बच्चों का नहीं होता। मुझे बताया हजरत, यहाँ पर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे बिठाने के लिए जगह तक नहीं रहती है जब तालीम का सेशन चलता है, जब तालीम का वक्त होता है। तो ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरी तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ताला इस मदरसे को चलाने वाले को और पढ़ाने वालों को और इसमें ताउन करने वालों को शादो आबाद रखे। आमीन 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 तो कह ही दो ना। माशाल्लाह आप लोग कसीर तादाद में तशरीफ लाए। अफसोस ये है नाज़िम जलसा ने कई बार आपको समझाया कि आप आगे आ जाएं। हमारे एक चाचा आए, वो स्पेशल ऐलान करके गए, मगर हमारी कौम मानने वाली नहीं है। जितने बुजुर्गान दीन थे सबको आगे लाकर बिठा दिया। ये देखें आप, सब बुजुर्गान दीन ही आगे बैठे हैं, जैसे ये सब बात को समझ रहे हो। समझ रहे हैं आप? ये आगे पट्टी बिछाई थी इसलिए ताकि बड़े लोग आके बैठ जाएं, मगर बड़े लोगों को इतनी फुर्सत नहीं। सारी ये बुजुर्ग कौम यहाँ बैठ गई। इन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन मौली साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन्हें इस चीज से मतलब नहीं है। कोई किसी के कान पे चुटकी मार रहा, कोई किसी का दामन खींच रहा। आओ आप लोग इधर आ जाओ भाई, आ जाओ यार। बड़ी गलत बात है। आप खड़े तो हैं, मैं खड़े होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आगे बैठ के सुनने में आपका ज्यादा फायदा है। नजरों से नजरें मिलेंगी, आपको दिल पर बात ज्यादा असर करेगी। हजरात इतना बड़ा मजमा है, मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ माशाअल्लाह सर ही सर और टोपियां ही टोपियां नजर आ रही हैं। अल्लाह आपका आना भी सलामत रखे और ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं 1000% कामयाब है। देख रहे हैं आप मिंबर शरीफ पे उलमा का जम्मे गफीर है। यहाँ पर कसीर तादाद में उलमा तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन सब की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। आमीन बोले। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। अब देखो पट्टी बिछ गई। अब आ जाओ इधर। अच्छा इधर वाले तो नहीं मान रहे, इधर ही वाले मान जाएं। आ जाएं, आप लोग मान जाएं। अच्छा आ जाओ। अच्छा पीछे वाले मान जाएं, वो लोग आ जाएं, इधर आ जाएं। ये सब ये देखो पट्टियां खाली पड़ी हैं और सिर्फ ये बच्चे आगे बैठे हैं और आप चारों तरफ से खड़े हैं। अच्छा बात समझ में नहीं आती है कि जलसे में खड़े होने में कितना मजा आता है। बार बार कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठने तैयार नहीं होगा। कोई तमाशे का मैटर हो तो कुर्सी पहले ढूंढेगा कि मेरा जो है जुगाड़ सही जगह लगा रहे, आखिर तक लगा रहे, पहले कुर्सी ढूंढेगा। अजीब मसला है यार। बताओ भाई, आपकी मर्जी है, आपको समझाने का काम है। देखो ज्यादा तो आपसे हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना आपको समझा दिया जितना हम समझा सकते थे। अब बाकी आपके ऊपर है। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। सारे लोग एक बार मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात ये जलसे दस्तार बंदी है जो इस बराही की सरजमीन पर आज सजाया गया। जिनके माँ बाप जिंदा हैं इन हाफिजों के, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरने के बाद अल्लाह मैदान मैशर में उनके सरों पे ताज अता फरमाएगा, ताज अता फरमाएगा। बड़ी चमक होगी उन ताजों की, बहुत चमक होगी, बहुत ज्यादा चमक होगी। जब उन ताजों की चमक होगी तो अहले मैशर पूछेंगे कि ये ताज किसके हैं।
तो फरिश्ते बताएंगे इनके बेटे हाफिज कुरान बने थे, इसके बदले में अल्लाह ने इनके सरों पे आज ताज रखे हैं। बड़ी बात होगी, बड़े उस वक्त इज्जतों से नवाजा जाएगा। और इनके पढ़ाने में जिसने ताउन किया था, माँ ने, भाई ने, चाचा ने, हद यह है कि किसी ने अगर किसी बच्चे को खाना भी खिलाया था तो अल्लाह ताला उसका लुक़मा खिलाने का भी बदला मैदान महशर में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह भूलता नहीं, वो भूलने से पाक है। अल्लाह ने जिसका अगर एहसान है किसी ने किसी पर किया है तो अल्लाह उसका बदला जरूर चुकाएगा। अल्लाह भूलता नहीं, वो भूलने से पाक है। जलसे में आने वालों, ये दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें इतने इनाम से नवाजा, इतने इनाम से नवाजा, इतने इनाम से नवाजा कि जिंदगी भर सजदे में सर रख के उसका शुक्र अदा करो तो उसके दिए हुए इनाम का शुक्र अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक नहीं कर सकते। अब देखो, कुरान नाजिल नहीं हो रहा, कुरान हो गया मुकम्मल। अगर कुरान अब नाजिल होता, समझ रहे हैं आप, तो आपको पता चलता कुरान तो अब मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने जिन जिन उम्मतों पर अपने इनाम नाजिल किए उनका भी जिक्र कुरान में किया। कौम बनी इसराइल से अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पर इनाम किया और तमाम आलमीन में फजीलत दी। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा मैंने तुम्हें इनाम दिया है। कौम बनी इसराइल को खुदा की कसम इतने इनाम नहीं दिए थे उस रब ने जितना इनाम हमें दिया है। उसको कहां इतने इनाम मिले थे भाई, है? उस कौम को नबी मिला तो मूसा कलीमुल्लाह, हमें नबी मिले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताइए भाई, इनाम बड़ा है कि नहीं है, है? उस कौम को अल्लाह ने किताब दी तो उसका नाम था तौरात, हमें जब किताब दी तो उसका नाम है कुरान। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी बात है मेरे भाइयों, अल्लाह ने जब इनाम हमें दिए ना तो इनाम बहुत ज्यादा दिए, हमें बहुत ज्यादा दिए, बहुत ज्यादा दिए। मालूम है आपको, अल्लाह ने रमजान का एक महीना दिया, पूरा महीना रमजान का दिया। इस तरीके का पूरा महीना रमजान को पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया था जैसे तुम्हें रमजान का महीना दिया कि 1 करो तो 70 का सवाब। ऐसा महीना पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया, पहली उम्मतों को नहीं दिया गया कि जहन्नम के दरवाजे बंद, शयातीन को कैद कर दिया जाए और 1 करो तो 70 उसका बदला दिया जाए। ये इनाम अल्लाह ने सिर्फ तुम पर अता फरमाया है। बड़ी बात है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने तुम्हें एक रात ऐसी दी जिसका नाम है शब कद्र। फरमाया अल्लाह ने खैरुम मिन अल्फी शहर, वो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। एक रात 1000 महीनों पे अफजाल। अब बताओ जलसे में आने वालों, ये रात अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो रात ये तुम्हें दी है। एक रात इबादत करो 1000 महीनों पे भारी है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। ये मैक ना सही कर सकते हैं और ना सही होगा, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। मैक तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए तुमसे कहना बेकार है बाबू। क्या करके दिखा दो, कर सकते हो। असल में मैक चलाने की कोई डिग्री नहीं, जिसका दिल करे वो मैक में बैठ जाता। जिससे 2 ईंटें लगाना आ गई वो राजमिस्त्री हो गया, चाहे बिल्डिंग किसी की टेढ़ी कर दे। सही बता रहा हूं, राजमिस्त्री की भी कोई डिग्री नहीं है। जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा, सही बता रहा हूं मैं। जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा का मैं भी मिस्त्री हूं, समझे? लोगों के लिंटर खराब कर दिए। नहीं, जो सही है तो सही है, सही बता रहा हूं।
मैक पे सबका काम नहीं है बैठना, ये इसमें इतने बटन होते हैं, इतने। हाँ, या तो जहाज में इतने बटन देखे मैंने, या मैक में देखे इतने बटन। ये बता रहा हूँ, इतने बटन नहीं मिलते हैं कहीं। ऐसे थोड़ी कोई भी बैठ जाएगा, ऐसे तो कोई भी जहाज उड़ाने बैठ जाया करे। बात है कि नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहरहाल आप सुने, कोई मसला नहीं है। मेरी आवाज तो अल्लाह के फजल से इतनी है कि मैक बिल्कुल बंद कर दें। जितने यहाँ बैठे हैं इतनों की तो गारंटी मैं लेता हूँ बगैर मैक के पहुंचाने की। हाँ, अब क्या उर्से आला हजरत में बगैर मैक के तकरीर कर दी मैंने। हाँ, बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड होगा, ये लाखों का मजमा होता है मेरे भाई। हाँ, वो तो बारिश बहुत तेज आ गई तो फिर मैंने बंद कर दी तकरीर, वरना लोग करे मैक नहीं है, बिना मैक के ही होगी आज तकरीर। तवज्जो फरमाएं आप। कई लोगों से, एक मैक वालों से और एक इन चैनल वालों से भी मैं बड़ा परेशान हूं। मैं सही बता रहा हूं, मैं आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं चैनल वालों को। आज आखिरी वार्निंग, दो बातें सुन ले मेरी कान खोलकर। एक बात तो यह है कि जलसे में कोई बात हो जाया करे, अगर वो तकरीर आपको लगे कि डालने की नहीं है तो खुदारा खुदारा मेरी नहीं, किसी भी आलिम दीन की तकरीर ना डाला करें। बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुम सोचते हो हमारा चैनल चलेगा, हमारा चूल्हा चलेगा, तुम्हारा चूल्हा चलता उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। हालात बहुत खराब है। ये जो जलसा है ये हमारे घर की तरह, इसमें कोई ऊंच नीच की बात भी निकल जाती है मुंह से, तो उसको ना डाला करो। ऐसे डालते, ये देखो मुफ्ती साहब ने हिला दी पूरी हुकूमत। ये हुकूमत तो नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। सही बता रहा हूँ, हुकूमत नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। इसलिए खुदारा खुदारा मैं आपसे बता रहा हूँ, हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ कि चैनलों वालों इस चीज पर कंट्रोल करो। मैं नहीं, कोई भी आलिम हो, इसको ना डाला करो। थोड़ा चैनल ही तो कम चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम चलता रहेगा। एक चीज। दूसरी बात, ये जो तकरीर पे खी 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 वाले जो इमोजी लगा दे, तो इसको हटा दो। पूरी तकरीर का बात का वजन खराब हो जाता है। समझ रहे हैं आप? आदमी सोचता है बिल्कुल वजन ही खराब हो जाता है, चाहे कितनी अच्छी बात कह लो। ये दो बातों पर खास ख्याल रखो। हालांकि मेरा आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, खूब बनाओ खूब डालो, मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी मेरी गुजारिश है और मैं कई मर्तबा कर चुका हूं, शायद आज आखिरी मर्तबा ये गुजारिश कर रहा हूं। अब अगर फिर भी अगर नहीं माने तो उसके बाद सब चैनल हटवा के तकरीर हुआ करे। खुल के आदमी नहीं बोल पाता, बड़ा मसला रहता, बड़े मामलात रहते हैं यार। हमारे यहाँ अभी जो एक हमारे बड़े मशहूर मुफ्ती साहब है, उनका मसला चल रहा सिर्फ सोशल मीडिया की बजाय, ना ये डाले और ना वो इतने मुसीबत में और परेशानी में फंसे। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है मेरे भाइयों, बहुत एहतियात की जरूरत है। तवज्जो फरमाए मेरी तकरीर। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया, अल्लाह फरमाता है। हालांकि इल्म कोई सा भी हो, इल्म इल्म है, लेकिन यहां जो मुराद है वो इल्म दीन है। बात समझिए आप। आपको शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म, जिसके अंदर शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म है, अल्लाह की नजर में वो दर्जों बुलंद है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाते रहना मेरी बात पर। बहुत से लोग कह देते हैं इन पढ़े लिखों से तो हम ही सही हैं। गलत है ये जुमला, ये जुमला गलत है। आप आलिम से बेहतर नहीं हो सकते। आलिम अगर पूरी रात सोता रहे, गैर आलिम पूरी रात इबादत करता रहे, तो उसका सोना अफजल है इसकी इबादत पर। बात सुनिए आप, ये बड़ा मामला चल रहा है, समझ रहे हैं आप। आलिमों से मुखालफतें शुरू हो गई, पार्टी बंदियां शुरू हो गई। भाई इलेक्शनों में करो, अपनी पार्टियां करनी है, जिन कामों में करना करो, दीन के मामले में खुदारा खुदादा पार्टी बंदी ना करो। ये बात मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं वो उस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले का मदरसा, ये इस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले की मस्जिद। सुन, उस महल्ले में क्या कोई और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है और इस महल्ले में किसी और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है? जिस खुदा के लिए इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, उसी खुदा के लिए उस महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। जब माबूद एक है, जब इबादत करने का तेरा काबा एक है, तो मस्जिदें क्यों बांट ली तुमने? वो अलग बात है, तेरे करीब ये पड़ती है तो इसमें चंदा दे दे, इसमें धड़ी दे दे, वो अलग बात हो गई।
लेकिन खुदा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये उस महल्ले की मस्जिद में, इसमें नहीं जाऊंगा, वही इस महल्ले की मस्जिद है। लोग हो कितना बांटोगे, कितना बांटोगे, इतना बांट दिया, इतना बांट दिया कि दुनिया ने तुम्ही को बांट के रख दिया। हाँ, मौलवियों से झगड़े हो गए, ये उनके इमाम है, वो मेरा इमाम है, ये उस महल्ले का मौलाना, ये इस महल्ले। हद ये हो गई है, बाज आदमी इतनी जहालत पे उतर आया। अगर मौलवी से जरा सा मामला है वो पार्टी बंदी का, तो अगर मौलवी ये कह दे कि भाई ये जो है जोहर में 4 रकात है, तो क्या कहा इन मौलाना ने कहा, मैं नहीं मानूंगा। सही बता रहा हूं मैं। जिहालत की बुनियाद पर कितने मामलात ऐसे हैं, इतने मामलात ऐसे हैं कि अरे मौलाना से तेरा मसला क्या है, ये तो शरीयत की बात बता रहा। अगर कोई भी मौलाना शरीयत की बात बताए तो उसे मान ले ये अपने घर की नहीं बता रहा, ये शरीयत की बता रहा। बात समझ में आ रही है, ये शरीयत की बात बता रहा। हाँ, मस्जिदों के मुतवल्ली, मदरसों के निगरान, कान खोल के सुनो, ज्यादातर हो सके तो आलिमों को बनाओ, मौलवियों को बनाओ। ये मस्जिद के मुतवल्ली बने पड़े जिन्हें अलहम्द शरीफ याद नहीं है। मैं सही बता रहा हूं मैं। फिर वो टेस्ट ले रहे हैं इमामों का। हाँ, अभी बड़ा मामला चल रहा है, अभी इसी जुमे की बात है, इसी जुमे की। वो प्रशासन के लोगों ने कहा भाई मस्जिद के मुतवल्ली कहां है, उनका नाम लिखवाओ। तो मुतवल्ली साहब आए, उनसे 2-4 चीजें दरोगा जी ने पूछी तो उनका हलक खुशक हो गया, बताने को तैयार नहीं। तो इतना तो कम से कम हो, शासन प्रशासन का कोई बंदा उससे बात भी कर ले, कोई दीन की बात हो वो भी कर ले। खाली जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा, मस्जिद की गुल्लक का हिसाब उसे दे दिया। नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है भाई। अजीब मसला है यार ये है। अरे ये मौलवियों के काम थे। अच्छा, ये मौलवी भी कहीं रंगे कि नहीं रंगे किसी काम में, ये बताओ। अगर अभी कोई मौलवी इलेक्शन का पर्चा भर दे प्रधानी का, तो अंगलो साहब इन्हें क्या जरूरत थी प्रधानी लड़ने की? मौलाना आदमी, इन्हें क्या जरूरत थी? चलो भाई बात सही है, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी, है? तो ये बताओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे वाह वाह वाह, अरे जब इन्हें प्रधानी लड़ने की कोई जरूरत ना थी तो तुम्हें मस्जिद का मुतवल्ली बनने की क्या जरूरत थी? प्रधानी भी तुम ही लड़ोगे, मुतवल्ली भी तुम ही लड़ो, तो इन्हें क्या करोगे? इनका क्या करोगे ये तो मुझे बताओ। ये किसी काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? अजीब मसले की बात। या मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सही बात है। मैंने एक जगह कहा कि ये मदरसा भाई गरक हो रहा, लाओ इस मदरसे की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, और जितना भी इसमें खर्चा होगा, चाहे अपनी जेब से करूं या कहीं से ला कर करूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और मेरा इसके मिंबरी में भी नाम न डलवाओ मदरसे की। नाम कराना तो दूर की बात, लेकिन भाई तालीम का निजाम मेरे हाथ में रहेगा। ऐरा खैरा बुद्धा खैरा नहीं कहेगा, वो क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं बतलाऊंगा। तो बोले मदरसा चले ना चले, मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। हकीकत बता रहा हूं मैं, चले या ना चले मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। बड़ा मामला है मेरे भाई। बहुत दूर पहुंच गए तुम, बहुत दूर पहुंच गए कामयाबी के रास्ते से। ये कामयाबी के रास्ते ना थे जी जी, बहुत दूर पहुंच गए। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, जरा सुने आप। अल्लाह ने जब दुनिया में इस्लाम भेजा, दीन इस्लाम, तो उससे पहले अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। आमना के लाल आए कि नहीं? है? कुरान का ऐलान बाद में हुआ, ठीक है, कलमा पढ़ने का ऐलान बाद में हुआ, पहले नबी आए। नबी आए और 40 साल तक मेरे नबी बिल्कुल खामोश रहे, किसी को कलमे की दावत ना दी। तवज्जो फरमाया। अब सारे लोग, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। ये चद्दर वाले अब कहां जा रहे हैं? चलो मजार पे चढ़ाइए, कहीं तो काम हो, चद्दर दे। ये देखो भाई, अब तकरीर शुरू हो रही है, जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, आपसे कम टाइम है, समझ रहे हैं आप? हाँ, मुझे कल इतने टाइम एमपी में तकरीर करना है, और परसों इतने टाइम झारखंड में तकरीर करना, और नरसों इतने टाइम फिर मुझे जो नौनेर एक जगह है वहां तकरीर करना है। समझ रहे हैं आप? मुझे रोज भागना, और रात भी कहीं तकरीर करके आया हूं। मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ भी हूं
और आपसे ज्यादा सफर भी किया हुआ हूं। ठीक, गारंटी है, जहन से जहन मिला दो, तकरीर ऐसी सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस जहन से जहन मिला दो, अपना मसला ही इतना सा है, जहन से जहन मिला दो, फिर तकरीर की गारंटी है कि इंशाअल्लाह आप इसको थोड़े दिन तक नहीं पूरी लाइफ याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों 40 साल तक मेरे नबी ने न किसी को कहा कलमा पढ़, न किसी को कलमे की दावत दी, न किसी को इस्लाम की दावत दी। 40 साल तक मेरे नबी खामोश और खामोशी से अपना काम करते रहे। क्या काम करते रहे, अब ये भी सुने। 40 साल तक खामोश मेरे नबी अपना काम करते रहे। हम काम कुछ नहीं करेंगे, शोर ज्यादा मचाते हैं, ठीक है। अभी मैं नारा लगवाऊं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, शोर इतना मचा, और फजर की नमाज मुश्किल से 2-4 पढ़ेंगे। मतलब मेरे नबी ने कोई शोर नहीं मचाया, खामोशी से मक्का में अपना काम शुरू कर दिया। अभी इस्लाम की दावत नहीं दी मगर इस्लाम का काम शुरू कर दिया। दावत नहीं दिया इस्लाम की, इस्लाम का काम शुरू कर। तवज्जो करना, मैं जो कह रहा हूं, इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी मगर काम शुरू कर दिया। तुम कहोगे कौन सा काम? दयानतदारी, अमानतदारी इस्लाम का काम है। दयानतदारी और अमानतदारी मजहब इस्लाम में आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? अगर जो मुसलमान होगा तो वो अमानतदार भी होगा, है ना। जो मुसलमान होगा वो सच्चा भी होगा, जो मुसलमान होगा वो सादिक़-उल-वाद भी होगा, जो मुसलमान होगा वो गरीबों पे करम भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो पड़ोसियों का ख्याल भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो भूखों को खाना भी खिलाता होगा। ये सारी खसलतें होंगी कि नहीं होंगी मुसलमान में? है? नबी ने इस्लाम की दावत किसी ने नहीं दी मगर ये इस्लाम का काम शुरू कर दिया। सच बोलना, वादा खिलाफी ना करना, अमानत में खयानत ना करना। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने मक्का में ऐसी छवि बना ली, ऐसी छवि बना ली मक्का के अंदर, ऐसी मेरे नबी ने छवि बना ली मक्का के अंदर, पूरे मक्का में ये शोहरा हो गया। अगर पूरे मक्का में सबसे ज्यादा कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। अभी इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी है। ए हाफिज जी लोगो, बेटा ये तुम्हारे शेरा गाया जा रहा, सब ये तुम्हारी बारात है। आज जितने बैठे हैं खामोशी से बैठो। हाँ, मैं तकरीर शुरू, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से तू नहीं कहा मेरे मजहब में आ। इस्लाम का प्रचार नबी ने मैदान अमल में शुरू कर दिया। मैदान अमल में शुरू कर दिया। तवज्जो करते रहना, मैदान अमल में पूरे मक्का के अंदर ये बात मशहूर हो गई, मोहम्मद जैसा हिकमत वाला, मोहम्मद जैसा वादा निभाने वाला कोई मक्का के अंदर है ही नहीं। मुखालफत अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो सब अच्छा कह रहे हैं, सब कह रहे हैं अब्दुल्ला का बेटा लाजवाब है। और हद ये उलमा बैठे, मैं आपको बताऊं, नबी तो नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोगों को इतना प्यार था, इतना प्यार था कि लोगों मक्का में किसी नौजवान से इतना प्यार नहीं करते जितने मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोग प्यार करते। जब यार नबी के बाप से लोग इतना प्यार करते थे तो फिर नबी पाक से कितना प्यार करते। मुखालफत तो तब शुरू हुई जब नबी ने दीन का प्रचार किया, क्योंकि ये जो दीन था मक्का वालों के एकदम खिलाफ था, उनके अकीदे के भी खिलाफ था, उनके कौल के भी खिलाफ था, उनके फेल के भी खिलाफ था, उनके मुकम्मल खिलाफ था। अल्लाह को मालूम है, मेरे नबी को मालूम है कि जैसे ही दीन के मैं इनके सामने प्रचार करूंगा इनके अंदर एकदम विस्फोट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये तो नई बात है, एकदम हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले
मैदान अमल में आओ और इन्हें सिक्का मनवाओ, लोहा मनवाओ, मैदान अमल में आओ और इन्हें बताओ। मेरे नबी ने 40 साल तक मैदान अमल में लोहा मनवाते रहे। जब मक्का के लोगों को यकीन हो गया मोहम्मद अरबी जैसा कोई हिकमत वाला नहीं है। ये जब काबे को तामीर किया गया ना, तो इसका जो पत्थर है ये हजर अस्वद, जिसको बोसा देते हैं हाजी लोग, आपने देखा होगा काबे में लगा हुआ है। इस पत्थर को पहले से ही मुकद्दस समझा जाता था। मक्का के काफिर भी इसे मुकद्दस समझते थे। जब पत्थर लगाने की नौबत आई तो तलवारें निकल आई पूरे मक्का में। कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार इसे उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, क्योंकि जिसका सरदार उठा के लगा लेगा उसकी बात ऊंची हो जाएगी। तलवारें निकल आई, मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा। बात मेरे नबी तक पहुंच गई। मेरे नबी वो है जो चुटकियों में फैसले फरमा दिया करते हैं। कह रहे थे मोहम्मद अरबी हम लगाएंगे इस पत्थर को काबे के अंदर, हम लगाएंगे काबे के अंदर। कोई कह रहा था हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी बात मानो तो मैं बतला दूं, सबने कहा किसी का फैसला नहीं माना जाएगा, मगर मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। किसी का नहीं माना जाएगा, मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अरबी की जात